महाराष्ट्र में मतगणना से एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर माथापच्ची तेज है। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन असेंबली की संभावनाओं को लेकर अलर्ट है, यानी भंग असेंबली की संभावनाओं को लेकर अलर्ट हैं और पहले से ही अपने खेमे को साधने के लिए लगे हैं, उसी तरह से दूसरे गुट में सेंध लगाने की प्लानिंग भी चल रही है। इस बीच सीनियर लीडर शरद पवार ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ एक अर्जेंट मीटिंग तत्काल बैठक बुलाई। उन्होंने पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की है, जिसमें सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल जैसे बड़े लीडर्स शामिल हुए हैं। शरद पवार ने मीटिंग में कहा कि सभी उम्मीदवार अपनी जीत के ऐलान के होने के तुरंत बाद मुंबई पहुंचे। इन सब के बीच एक तस्वीर महाराष्ट्र में लगभग साफ दिख रही है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री इन 7 चेहरों में से ही होगा। चाहे महायुति का खेमा हो, चाहे महाविकास अघाड़ी का, रेस में ये 7 चेहरे हैं। सबसे पहला नाम इस फहरिस्त का है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस ही फ्रंट रनर हैं। फडणवीस मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फडणवीस को गठबंधन की सरकार चलाने का अच्छा अनुभव है। ऐसे में अगर महायुति की सरकार बनती है और बीजेपी को सीएम बनाने का मौका मिलता है, यानी सीटें उस लिहाज से आती हैं, तो फडणवीस सबसे आगे होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो बीजेपी का सियासी पैटर्न रहा है, उससे यह कहा जा रहा है कि हो सकता हो कोई नया चेहरा भी पार्टी प्रोजेक्ट कर दे। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले नंबर पे। 2 नंबर एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करता है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रमुख दावेदार हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आती है तो उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। शिंदे लड़की बहन योजना की वजह से काफी सुर्खियों में है, लोकप्रिय है। उनके नेता जो हैं संजय शिरसाट, वो लगातार शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कह रहे हैं। तीसरा नाम महाराष्ट्र की जमीन से नजर आता है उद्धव ठाकरे का। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार उद्धव ठाकरे हैं। ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी को अगर बहुमत मिलता है तो ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उद्धव ठाकरे अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी पार्टी करीब 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 7 मेंबर्स में से जो कि मुख्यमंत्री की रेस में हैं, उनमें अगला नाम है जयंत पाटिल का। शरद पवार के किंगमेकर की भूमिका में होने वाले जयंत पाटिल मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। हाल ही में एक रैली में शरद पवार ने इसके संकेत भी दिए थे। सीनियर पवार ने कहा था कि जयंत को अब पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल महाराष्ट्र के सीनियर लीडर हैं। कई सरकारों में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। विधायकी भी लड़ते हुए इस साल दिखाई पड़ रहे हैं। अजीत पवार, चाचा शरद पवार से बगावत के बाद बीजेपी गठबंधन में आए अजीत पवार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और 5वें नंबर की रेस में नजर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि अजीत अगर सरकार बनाने की भूमिका में नजर आते हैं तो मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर मोलभाव जरूर करेंगे। अजीत कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, इन तमाम सरकारों में ये डिप्टी सीएम रहे हैं। छठा नाम है इस फहरिस्त का सुप्रिया सुले। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री बन सकती है। हालांकि पवार अभी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। एनसीपी से बगावत के वक्त अजीत के निशाने पर सुप्रिया थी। अजीत ने कहा था कि मैं किसी का बेटा नहीं था, इसलिए सीएम नहीं बनाया गया। शरद पवार अगर मजबूत भूमिका में नजर आते हैं तो हो सकता हो सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की गद्दी संभाल ले। और एक नाम जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और जो लगातार अपने मुख्यमंत्री बनने की बात भी कहते रहे हैं, नाना पटोले कांग्रेस से। कांग्रेस के नाना पटोले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के ठीक बाद पटोले ने कांग्रेस के सीएम बनने की भविष्यवाणी भी की है। पटोले का कहना है कि कांग्रेस इस बार मजबूत भूमिका में नजर आ रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। कुणबी समुदाय से आने वाले पटोले को राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता रहा है। सरकार बनाने के लिए एक तरीके से 145 विधायकों की जरूरत है और महाराष्ट्र में है कुल 288 सीटें। सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। राज्य में इस बार गठन के लिए पार्टियों के पास सिर्फ 3 दिन का वक्त होगा, क्योंकि 23 को रिजल्ट आएंगे और 26 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 26 नवंबर को कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार का गठन नहीं होगा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसलिए चाहे महायुति आए चाहे महाविकास अघाड़ी आए, इस बार मजबूती से दोनों ही इसी 3 दिन के भीतर यह तय कर लेंगी कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। इंडी गठबंधन और एनडीए यानी महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है। एग्जिट पोल्स अगर ज्यादातर देखें तो लगभग सभी जगह दिखाई ये पड़ता है
कि महायुति को बढ़त मिलती नजर आती है। लेकिन पुराने जितने भी एग्जिट पोल्स आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा सही और सटीक होते हुए नजर नहीं आए। यानी एग्जिट पोल कभी भी पिछले कई समय से एग्जैक्ट पोल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए शायद एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। यही बात विपक्ष के नेता भी लगातार कह रहे हैं। 23 नवंबर बहुत कम समय है, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन महाराष्ट्र में सरकार में आ रहा है। और ये जो 7 नाम हमने आपको दिए, क्या मुख्यमंत्री इन्हीं में से कोई बनेगा या फिर बीजेपी अपने पुराने राजस्थान और मध्य प्रदेश के पैटर्न को फॉलो करते हुए कोई नए चेहरे को देगी, या फिर महाविकास अघाड़ी से इन्हीं जो नामों की सूची हमने आपको बताई है इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत कम समय बचा है, ये सारे सवाल जवाब में नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।